नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर केंद्रीय एजेंसी आईटी की दबिश देखने को मिली है। सुनील श्रीवास्तव के घर समेत करीब 6 लोकेशन पर आयकर विभाग की दबिश है। रांची और जमशेदपुर में यह छापेमारी चल रही है। तो सुनील श्रीवास्तव के घर पर आईटी की दबिश। ओम प्रकाश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, क्या यह पूरा मामला है जिसको लेकर आईटी की दबिश हो रही है? फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार आयकर विभाग को कुछ वित्तीय अनियमितता की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ये पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। राजधानी रांची और जमशेदपुर के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। करीब अगर रांची की बात करें तो रांची में भी करीब 4 से 5 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम जो है, आयकर की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। जाहिर तौर पर इसमें मुख्यमंत्री के जो निजी सलाहकार हैं सुनील श्रीवास्तव, उनका लोकेशन भी शामिल है और उनके अशोकनगर स्थित आवास पर भी आयकर विभाग की टीम की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। पूरे मामले में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और देखना होगा कि इस सर्च ऑपरेशन के बाद क्या कुछ जानकारियां जो है वो छनकर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव है और उस बीच में ये दबिश जो है वो कितना असर डालेगी और क्या कुछ इसमें बड़े खुलासे होते हैं, इसके मायने जो है वो सर्च ऑपरेशन के खत्म होने के बाद जो है वो अंदाजा उसका मिल पाएगा। जी ओम प्रकाश, बाकी के जो लोकेशन है वो क्या सुनील से जुड़े हुए लोकेशन है? जी बिल्कुल, जो जानकारी है उसके अनुसार सुनील श्रीवास्तव के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। इसके साथ ही कुछ व्यवसायी वर्ग के लोग भी हैं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जमशेदपुर के लोकेशन में भी कुछ स्टील से जुड़े हुए कारोबारी हैं जहां पर छापेमारी जो है वो इस वक्त आयकर विभाग की देखने को मिल रही है। अब कोई मोराबादी, रांची के मोराबादी इलाके में भी एक व्यवसायी के आवास पर इस वक्त जो छापेमारी है वो की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पास ट्रेन हादसा हो गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। हादसे का शिकार सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस हो गई। हावड़ा के पास से ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इंजन और ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। सिकंदराबाद से शालीमार यह ट्रेन जा रही थी। हालांकि अच्छी बात यह कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई, जहां ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिहार में हो रहे 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान अब जोर पकड़ने लगा है। आज सीएम नीतीश तरारी विधानसभा सीट पर हुंकार भरेंगे। तरारी में 13 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत के समर्थन में सीएम नीतीश आज तरारी खेल मैदान में चुनावी महासभा करेंगे। चुनावी सभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो तरारी में विशाल प्रशांत के लिए चुनावी प्रचार में जोर लगाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजू यादव से लड़ाई विशाल प्रशांत की। और रांची से बड़ी खबर, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा करेंगे। सुबह 11 बजे छतरपुर हाई स्कूल पलामू में जनसभा होनी है, तो दोपहर 12:30 पर अमृतनगर हाई स्कूल मैदान में यह सभा होगी। दोपहर 2 बजे जूडी मैदान पोटका चाईबासा में जनसभा होगी। दोपहर 3:15 पर जमशेदपुर पश्चिम में अमित शाह का रोड शो होगा। साक्षी जुबली पार्क से भालूबासा चौक तक यह रोड शो होना है। तो देखिए, यहां की अगर लड़ाई की बात करें पोटका विधानसभा की, तो मीरा मुंडा जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे गृह मंत्री। तो संजीव सरदार जेएमएम से यहां प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं हजारीबाग की अगर बात करें तो इस सीट पर प्रदीप प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी, तो मुन्ना सिंह उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो इन सीटों को साधने की कोशिश गृह मंत्री करेंगे। जमशेदपुर पश्चिम ये भी काफी हॉट सीट, सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच इस बार लड़ाई है। और चाईबासा की अगर बात करें तो यहां से गीता बालमुचु जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दीपक बिरुआ से उनकी यह लड़ाई इस चुनावी मैदान में।
रांची से बड़ी खबर, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज जनसभा होनी है। रामगढ़ और पलामू के विश्रामपुर में चुनावी सभा जेपी नड्डा करेंगे और सभा के बाद रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जाने की बात कही जा रही है। और रांची से एक खबर, जहां पीएम मोदी का कल झारखंड में कार्यक्रम होने जा रहा है। कल 12 बजे पीएम मोदी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बोकारो के लिए पीएम रवाना होंगे। 12:45 पर बोकारो हेलीपैड पर पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। तो कल 12 बजे पीएम मोदी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वो चुनावी सभा करेंगे। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर दोपहर 1:45 पर चंदन कियारी पहुंचेगा। इसके साथ साथ विधानसभा में पीएम की जनसभा होगी। चंदन कियारी में 1:55 पर बोकारो से गुमला के लिए रवाना हो जाएंगे। 3:05 पर पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर गुमला में लैंड करेगा। गुमला में सभा के बाद 4:15 पर रांची एयरपोर्ट पीएम पहुंच जाएंगे। वहीं 4:55 पर रांची में पीएम मोदी का रोड शो होगा। तो यहां की अगर बात करें चंदन कियारी विधानसभा सीट की, तो अमर बाउरी यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उमाकांत रजक भी चुनावी मैदान में जेएमएम की ओर से। और रांची की अगर बात करें तो सीपी सिंह के लिए जोर लगाएंगे, तो जेएमएम से यहां पर महुआ मांझी चुनावी मैदान में है। गढ़वा से बड़ी खबर, जहां निरहुआ और आम्रपाली दुबे की भी चुनावी सभा होगी। गढ़वा में 2 जगहों पर चुनावी सभा होगी। भवनाथपुर के मकरी और डाल्टनगंज के भंडरिया में चुनावी सभा होगी। तो जो बड़े फिल्मी स्टार हैं अब वो भी इस प्रचार का हिस्सा बन रहे हैं। निरहुआ और आम्रपाली दुबे की चुनावी सभा। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज खूंटी आएंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे। कचहरी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तो कई बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ से वो आज चुनावी मैदान में एक साथ उतरने वाले हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा जो खूंटी से प्रत्याशी है, उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। रामेश्वर मुंडा से नीलकंठ सिंह मुंडा की लड़ाई यहां पर। और देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज झारखंड पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हालांकि अनुमति नहीं मिलने के कारण सड़क के रास्ते सिमडेगा पहुंचेंगे। 11 बजे सिमडेगा के कुलुकीरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार श्रद्धानंद बेसरा के पक्ष में जनसभा होनी है। बढ़ते आगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज 35वां जन्मदिन है, जिसको लेकर आरजेडी नेताओं में काफी उत्साह है। कार्यकर्ता अपने नेता तेजस्वी यादव को पोस्टर के जरिए जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। कोई उनके लंबी उम्र की कामना कर रहा है, तो कोई उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताते हुए 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में उनके सर पे ताजपोशी की बात कह रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और इसको लेकर के आरजेडी कार्यकर्ताओं नेताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है और तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी पत्नी के साथ यहीं रहते हैं। और यहाँ उनके घर के सामने, राबड़ी देवी के घर के सामने देख सकते हैं कि पूरे पोस्टर से अटा पड़ा है। तेजस्वी यादव को बधाई देने के लिए आरजेडी के चाहे वो नेता हों, कार्यकर्ता हों, विधायक हों, सभी जो हैं वो पोस्टर की झड़ी लगा दी है। यहाँ देखिए, ये पोस्टर जो है वो तेजस्वी यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई डॉक्टर मुकेश रोशन विधायक महुआ की तरफ से दिया गया है। सिर्फ वादा नहीं, मजबूत इरादा, चलो चले तेजस्वी के संग, नई सोच नया बिहार, 2025 में बने तेजस्वी सरकार, ये कर रहे हैं। मुकेश रोशन जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। दूसरा पोस्टर यहाँ पे देखिए, ये उमेश यादव की तरफ से लगाया गया है, आरजेडी के नेता हैं और ये भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। तीसरा पोस्टर यहाँ पे ये देखिए, ये पोस्टर जो है वो रितु जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष महिला राजद की तरफ से लगाया गया है और ये भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इनके बहाने तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का जो संकल्प है वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने लिया है। खैर, देखना होगा कि यह संकल्प 2025 में पूरा होता है या 2020 की तरह तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बनते बनते चूक जाते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर दानापुर से है, जहां बेटा एयरफोर्स स्टेशन पर फिर से एक बार जानलेवा तेंदुआ दिखा है। तेंदुआ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें तेंदुआ एक बछड़े को मार देता है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो बेटा का बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस और वन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जबकि वायरल वीडियो को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने
फर्जी बताया है। हालांकि वायुसेना के कैंपस के आसपास के गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। अकेले नहीं निकलने, रात्रि में घर से बाहर न जाने, बच्चों को अकेले में न छोड़ने का आग्रह किया गया है। वन विभाग की टीम तेंदुआ की निगरानी कर रही है। तेंदुआ उस पर भी नजर बनाया गया है, अभी नजर बनाया जा रहा है, बंकर में लगे हुए हैं उसको पकड़ने का काम। और पटना से बड़ी खबर, जहां 2 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में अपडेट है। 2 लोगों की अब हत्या की आशंका जताई जा रही है। एक के गले में जख्म के निशान है। एक महिला के गायब होने की भी बात कही जा रही है। लोगों ने शराब पीने से मौत की बात कही थी। पुलिस अब दावा कर रही है कि शराब से मौत नहीं हुई है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच की है। वैशाली और सहरसा के रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। सहरसा का रहने वाला राजमिस्त्री महादेव था, तो वैशाली का विक्की गोलगप्पा बेचता था। दीघा के गेट नंबर 93 की यह घटना सामने आई थी। खबर बेगूसराय से, जहां नावकोठी बाजार स्थित गणपति श्रृंगार पूजा सामग्री दुकान में भीषण आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई। उस समय बाजार में ग्राहकों की काफी भीड़ थी। दुकान में से आग की लपटें और धुआं निकलने के बाद लोग दुकान की ओर दौड़े। देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद अग्निशमन टीम को मोबाइल से सूचना दी गई। 2 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगलगी में दुकान में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। पटना से बड़ी खबर, जहां मेट्रो टनल हादसे मामले में घायल तीसरे मजदूर श्याम राम की मौत हो गई है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। साथ ही 11 दिन बाद भी जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो मेट्रो टनल हादसे मामले को लेकर के अपडेट दे रहे हैं। जो तीसरा मजदूर घायल था, वो अब श्याम राम की मौत हो गई है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। खबर बक्सर से, जहां छठ पर्व के बाद लोग अपने अपने घरों और अपने अपने काम पर लौटने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीर बक्सर रेलवे स्टेशन की है, जहां लोग प्लेटफॉर्म पर बने ओवरब्रिज का इस्तेमाल नहीं करके यात्री रेलवे ट्रैक को ही अपना रास्ता बना लिया, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कल एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। तस्वीर सामने आने के बाद न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि लोग इस तरह से अपनी जान को जोखिम में ना डालें। बक्सर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। छठ महापर्व के बाद लोग अपने अपने घर जाना चाह रहे हैं, लोग अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जान को कहीं ना कहीं जोखिम में भी डाल रहे हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए लोग ओवर ब्रिज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक का लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की जान जा सकती है। पिछले रात भी एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आया, जिसका शव बक्सर के जीआरपी थाने में रखा हुआ है। तो न्यूज़ 18 लोगों से अपील कर रहा है कि लोग इस तरह से अपनी जान को जोखिम में न डालें। छठ महापर्व के बाद लोग घर जाएं, अपने काम पर लौटें, लेकिन सुरक्षित लौटें। लेकिन जो न्यूज़ 18 की टीम बक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जब पहुंची, जो कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं काफ़ी चौंकाने वाली हैं। आप देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से कुछ महिलाएं हैं जो रेलवे ट्रैक से जा रही हैं और रेलवे ट्रैक का लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह तस्वीर काफ़ी चौंकाने वाली है और लोग इससे जान जा सकती है। लोग सुरक्षित जाएं। न्यूज़ 18 लगातार लोगों से अपील करती है कि इस तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में न डालें। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। बिहार की हवा एक बार फिर से जहरीली हो रही है। पटना से लेकर नालंदा, गया, मोतिहारी, पूर्णिया की हवा दूषित हो चुकी है। AQI लेवल खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। पटना के पोल्यूशन नियंत्रण कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। एक बार फिर से प्रदूषित हो रही है और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों की भी बात करें तो सभी जिलों में लगभग पॉल्यूशन जो है, AQI लेवल जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। और बताते चले कि ये देखिए, ये पोल्यूशन कंट्रोल रूम का ये कार्यालय है और यहाँ पे जो AQI लेवल दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक पटना का AQI लेवल जो है वो 165, गया का 224, नालंदा का 144, औरंगाबाद का 102, मुजफ्फरपुर का 182, हाजीपुर का 172, सहरसा का 165, मोतिहारी का 160, छपरा का 156, बक्सर का 153। अगर हम बात कर ले आरा की, तो आरा का जो AQI लेवल है 110, बेगूसराय का AQI लेवल 151, भागलपुर का AQI लेवल 135 और पूर्णिया का AQI लेवल जो है 151 है। तो कह सकते हैं कि बिहार की जितने भी बड़े शहर हैं सभी का AQI लेवल जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है। और इसको लेकर के लगातार सरकार जो है
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने घरों के आसपास के जो वातावरण है, शहरों का वातावरण जो है उसे स्वच्छ रखें, ताकि आप लोगों को या आपके जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कोई लेवल जब खतरे के निशान से ऊपर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो दम्मे के पेशेंट हैं या जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, और इससे राहत रखना है, शहर को बचाना है तो आपको वातावरण स्वच्छ रखना होगा, एक्वा लेवल जो है वो नियंत्रित रखना होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेगूसराय में रंगदारी नहीं देने पर एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज सुनार पट्टी का है। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि काली पासवान सहित कई लोग उनसे पूजा कार्यक्रम के नाम पर रंगदारी मांग रहे थे, लेकिन अमन ने रंगदारी देने से साफ मना कर दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने युवक को सुनसान गली में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और सोने की 2 अंगूठी और चेन लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। दोस्त से मिलने जा रहे थे विश्वनाथ गली नंबर 5 में, ठीक है ना। तो उसी बीच में हमसे आज से लगभग 1 सप्ताह से हमसे पैसा मांगा जा रहा था पूजा के नाम पे खर्चा के लिए, नहीं दिए तो आज हमसे मेरा दोनों हाथ से अंगूठी का और गला से चेन छीन लिया। कौन चीज़ का था? दोनों सोना का था, मेरा सोना का काम भी है, सोना का व्यापारी है। अच्छा, तो उन लोग को आपसे मैंने मांग रहा था क्या चीज़ का पैसा? पूजा में खर्चा दीजिए, खर्चा दीजिए, खर्चा दीजिए। कौन लोग था? उसका नाम था कारी था, कीरी, ओली पासवान, एक ही है। डॉन नाम विशाल, भानु। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ वो सनातन बोर्ड की मांग करते दिखाई दिए तो दूसरी तरफ राजनेताओं पर तंज कसते नजर आए। सुर्खियों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। राजनेताओं पर धीरेन्द्र शास्त्री का तंज। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से ऐतराज। धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक तरफ राजनेताओं को फायदे के लिए धर्म के इस्तेमाल से परहेज की सलाह दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका कहना है कि राजनीति से धर्म नहीं चलता, बल्कि धर्म से राजनीति चलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने फायदे के लिए राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने वालों के तौर तरीकों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। तो ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है, और हम इस बात के खिलाफ हैं। धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। इससे पहले भीलवाड़ा में हनुमंत कथा के आयोजन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या फिर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले शख्स नहीं है जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हो। इससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर यूपी के उन्नाव में सनातन यात्रा के दौरान सनातन बोर्ड की मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद के आयोजन का ऐलान किया गया है, जिसमें मौजूद होने वाले धर्माचार्य
सनातन बोर्ड के गठन की मांग करेंगे। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। यहां टूरिस्ट बस एक्सप्रेसवे पर डंपर से टकरा गई। ये लोग मुंडन संस्कार से घर लौट रहे थे। सभी घायलों को शिकोहाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर है। परिवार लखनऊ के काकोरी इलाके का रहने वाला है और बच्चे का मुंडन करवाकर टूरिस्ट बस से मथुरा से वापस लखनऊ जा रहा था। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने के चलते बस सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई, जिससे बस में सवार सभी यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए शिकोहाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई। अच्छा, तो फिर कैसे हुआ ये? बस वाला इधर सही ले गया था, उधर से पता नहीं कैसे चला लहरा रही थी गाड़ी की, पता नहीं क्या था, बताया भी नहीं, मतलब आराम कर लो, बाद में चले गए, कुछ बोला भी नहीं। हादसा हुआ, कितने लोग घायल हुए हुए? पता नहीं, कितने तो पता चले। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 21-22 लोग तो थे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।